तो इससे पहले हमने बात किया था सिंक्रोनस मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें हमने बात किया था स्टेटर कंस्ट्रक्शन के बारे में, रोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में। अभी स्टेटर जो होता है बेसिकली उसमें हम लोग वाइंडिंग प्लेस करते हैं, तो जो स्टेटर वाइंडिंग है उसी के बारे में हमें बात करना है। तो जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें हम लोग स्टेटर वाइंडिंग में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि जो स्टेटर है उसमें हम लोग बेसिकली लगाते हैं 3 फेज़ वाइंडिंग, और वो जो 3 फेज़ वाइंडिंग है उसमें 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल शिफ्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से होगा क्या, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल शिफ्ट वाइंडिंग के बीच में भी होना चाहिए और वाइंडिंग के करंट के बीच में भी होना चाहिए, जिसकी वजह से होगा क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अदरवाइज जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं जनरेट होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग जिसको हम लोग प्लेस करते हैं स्टेटर स्लॉट में, तो उसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट पिच वाइंडिंग हो गई, फुल पिच वाइंडिंग हो गई, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हो गई। यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है इसको हम लोग बेसिकली 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहली जो वाइंडिंग है वो है फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, दूसरी जो वाइंडिंग है वो है इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग। तो हम लोग हर एक वाइंडिंग के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या है, फुल पिच वाइंडिंग क्या है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग क्या है। इससे पहले हमने बात किया था कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है एक पर्टिकुलर स्पेस पे ही कंसंट्रेटेड होती है, पूरी पेरीफेरी में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। मगर जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है वो हमारे स्टेटर या फिर रोटर के पूरी पेरीफेरी में क्या होती है, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मगर जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है वो पूरी पेरीफेरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, वो एक छोटे से रीजन पर कंसंट्रेटेड होती है। तो ये रीजन की वजह से जो वाइंडिंग है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग और ये फुल पिच वाइंडिंग होती क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट पिच वाइंडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कॉइल का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग का मतलब क्या होता है और टर्न का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टर्न का मतलब क्या होता है। ये हमें जो फिगर जो दिखाई दे रही है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं टर्न। यहाँ पर अगर हम लोग एक टर्न के बारे में बात करें, 1 टन के बारे में बात करें, तो 1 टन में यहाँ पर हमें कितना टन दिखाई दे रहा है, 1 टन दिखाई दे रहा है। तो 1 टन में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 कंडक्टर। यहाँ पर ये पहला वाला कंडक्टर, यहाँ पर ये पहला वाला कंडक्टर और यहाँ पर ये दूसरा वाला कंडक्टर, और यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा ओवरहैंग। हमने डिस्कस किया था कि जो ओवरहैंग होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के लिए। जो कंडक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 टन में हमें क्या मिलेगा, 1 टन में हमें 2 कंडक्टर मिलेंगे और एक हमें क्या मिलेगा, ओवरहैंग मिलेगा। तो अगर हमें किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में अगर हमें एक ओवरहैंग मिल रहा है किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ इस तरीके से फिगर दे दिया जाए और अगर हमें एक ओवरहैंग दे दिया जाए तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे 1 टन। तो जो 1 टन है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 कंडक्टर का, और 1 टन में हमें कितना ओवरहैंग मिलेगा, एक ही ओवरहैंग मिलेगा। ये जो इतना जो रीजन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओवरहैंग। इन 1 टन वी विल गेट ओनली 1 ओवरहैंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इफ़ देयर इज़ मोर देन 1 ओवरहैंग, अगर एक से ज़्यादा ओवरहैंग है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे कॉइल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको हम लोग बेसिकली बोल रहे थे 1 टन, इसको हम लोग बेसिकली बोल रहे थे 1 टन। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ अगर हम 1 टन में हमें कितना ओवरहैंग मिलेगा, 1 टन में हमें बेसिकली एक ही ओवरहैंग मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें बहुत सारे ओवरहैंग मिल रहे हैं। यहाँ पर ये कर्सर की टिप पहला वाला ओवरहैंग, यहाँ पर ये दूसरा वाला ओवरहैंग, सिमिलरली यहाँ पर ये तीसरा वाला ओवरहैंग। तो यहाँ पर हमें कितने ओवरहैंग मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें बेसिकली मिल रहे हैं 3 ओवरहैंग। तो हमें 3 ओवरहैंग मिल रहे हैं, ओवरहैंग का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉइल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉइल। तो हम लोग बोल सकते हैं जो कॉइल है वो कॉम्बिनेशन होती है मल्टीपल टन का। और किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कॉइल है, तो जो कॉइल है उसमें बहुत सारे ओवरहैंग हो गए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें 3 ओवरहैंग मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये कॉइल है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं देयर इज़ मोर देन 1 ओवरहैंग, एक से ज़्यादा ओवरहैंग है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉइल बोलेंगे। वी कैन ऑल्सो से इफ मल्टीपल टन आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इट इज़ नोन एज कॉइल। अगर बहुत सारे टन अगर सीरीज़ में कनेक्टेड हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे कॉइल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत सारे टन सीरीज़ में कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सीरीज़ कनेक्शन कुछ इस तरीके से हमें ये मिल रहा है, सीरीज़ कनेक्शन ये कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ कनेक्शन आप स्किप कर दो, अगर आपको बहुत सारे ओवरहैंग मिले तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे कॉइल। तो यहाँ से हमने समझा टर्न का मतलब क्या होता है, कॉइल का मतलब क्या होता है। टर्न में हमें एक ही ओवरहैंग मिलता है, मगर जो कॉइल है उसमें हमें बेसिकली 3-4 एक से ज़्यादा ओवरहैंग मिलते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी ये वाइंडिंग का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग बहुत सारी कॉइल को सीरीज़ में लगा दें तो हमें क्या मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी वाइंडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये पहली वाली कॉइल हमें दिखाई दे रही है, इसके साथ सीरीज़ में हमने ये दूसरी वाली कॉइल लगा दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे वाइंडिंग। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा अगर एक से ज़्यादा ओवरहैंग है तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉइल। वी कैन ऑल्सो से मल्टीपल टर्न्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, अगर मल्टीपल टर्न्स अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉइल। वैन नंबर ऑफ कॉइल इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, जब बहुत सारी कॉइल सीरीज़ में कनेक्टेड होती है तो हमें क्या मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी वाइंडिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये पहली वाली कॉइल
उसके साथ सीरीज़ में ये वाली कॉइल कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वाइंडिंग। तो यहाँ से हमने समझा टर्न का मतलब क्या होता है, कॉइल का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग का मतलब क्या होता है। हमने डिस्कस किया था कि जो स्टेटर है उसमें हमें क्या मिलता है, स्लॉट और तीत मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से, जो स्टेटर है उसमें हमें स्लॉट मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कर्सर की टिप, यहाँ पर ये स्लॉट, यहाँ पर ये तीत, यहाँ पर ये स्लॉट, यहाँ पर ये तीत, यहाँ पर ये स्लॉट, यहाँ पर ये तीत। तो जो स्टेटर है इसमें हमें क्या मिलता है, स्टेटर में हमें बेसिकली मिलता है स्लॉट और तीत। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से, जो स्टेटर है इसमें मैग्नेटिक पोल जनरेट हो रहे होते हैं। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया नॉर्थ पोल, यहाँ पर ये साउथ पोल, और बीच में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्लॉट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक पोल है उसका यहाँ पर हमने सेंटर कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो साउथ पोल है उसका हमने यहाँ पर सेंटर कंसिडर किया। सेंटर से हमने कुछ इस तरीके से लाइन बनाया, और यहाँ पर ये जो सेंटर है यहाँ से भी हमने कुछ इस तरीके से लाइन बनाया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैग्नेटिक पोल स्पैन, जिसका एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोल पिच। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और यहाँ पर ये साउथ पोल, यहाँ पर ये सेंटर हमने कंसिडर किया, यहाँ पर भी सेंटर साउथ पोल का सेंटर के, यहाँ पर ये दोनों के सेंटर से हमने कुछ इस तरीके से लाइन बना दी। तो ये जो गैप होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैग्नेटिक पोल स्पैन। मैग्नेटिक पोल स्पैन का एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पोल पिच। और यहाँ पर ये जो पोल पिच होता है बराबर में होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री के। मतलब जो पोल पिच है उसका जो मेजरमेंट होता है वो हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री में, और ये कितना होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो पोल पिच किसके बराबर में होता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर में होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज नोन एज पोल पिच। जो दो पोल स्पैन, जो दो पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल स्पैन। और दूसरा जो नाम होता है पोल स्पैन का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल पिच। अनदर नेम ऑफ पोल स्पैन, दूसरा जो नाम होता है पोल स्पैन का उसको हम लोग पोल पिच भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है, फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं फुल पिच वाइंडिंग के बारे में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह टन 1 टन एज्यूम करते हुए चलते हैं, या फिर कॉइल एज्यूम करते हुए चलते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दी कंसेप्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो कॉइल हमने जो कंसिडर किया है, या फिर आप इसको टन भी एज्यूम करते हुए चलो, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको कॉइल कंसिडर करते हुए चले या फिर टन कंसिडर करते हुए चले, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो कॉइल हमें जो दिखाई दे रही है पूरी तरीके से क्या कर रही है, पूरी तरीके से पोल स्पैन को ऑक्यूपाई कर रही है। यहाँ पर ये जो कॉइल हमने जो कंसिडर किया, ये जो कॉइल है ये पोल स्पैन को क्या कर रही है, मैग्नेटिक पोल स्पैन को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर रही है। तो यहाँ पर ये जो कॉइल है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे फुल पिच कॉइल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ़ कॉइल इज़ कम्प्लीटली ऑक्यूपाइंग पोल स्पैन, या फिर बोल सकते हैं पोल पिच, अगर कॉइल पूरी तरीके से पोल स्पैन को ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये ऐसी जो कॉइल होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फुल पिच कॉइल। तो यहाँ पर ये वाली जो कॉइल है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे फुल पिच कॉइल। तो कॉइल अगर पोल स्पैन को, मैग्नेटिक पोल स्पैन को या फिर पोल पिच को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर रही है, तो ऐसी जो कॉइल होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फुल पिच कॉइल। सिमिलरली अभी शॉर्ट पिच कॉइल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो गैप होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं पोल पिच, और जो पोल पिच होता है बराबर में होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के। नोट दैट पोल पिच इज मेजर इन इलेक्ट्रिकल डिग्री। जो पोल पिच है उसका हम लोग मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया मैग्नेटिक पोल, और यहाँ पर ये पोल पिच जो कि है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, मतलब पोल स्पैन जो कि है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग ये वाइंडिंग को देखें, या फिर ये कॉइल, या फिर ये जो टर्न है, ये पूरी तरीके से पोल स्पैन को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो कॉइल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट पिच कॉइल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से यहाँ पर ये जो हमने जो कॉइल जो कंसिडर किया, ये जो कॉइल है वो इतने रीजन को, कर्सर की टिप यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है उसको ऑक्यूपाई नहीं कर रही है, सिर्फ इतने ही रीजन को ऑक्यूपाई कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है अगर वो अल्फा होता है, और पोल पिच अगर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होगा वो कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो कॉइल है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे शॉर्ट पिच कॉइल, क्योंकि जो कॉइल है पूरी तरीके से कॉइल स्पैन को ऑक्यूपाई नहीं कर रही। सो दिस कॉइल इज नॉट कम्प्लीटली ऑक्यूपाइंग पोल पिच, और यू कैन से पोल स्पैन, देयरफॉर दिस कॉइल इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट पिच कॉइल। तो जो कॉइल है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शॉर्ट पिच कॉइल। जो शॉर्ट पिच कॉइल होती है उसका एक और एक नाम होता है, शॉर्ट पिच कॉइल इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल पिच कॉइल। जो शॉर्ट पिच कॉइल होती है उसका एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पिच कॉइल। और जो शॉर्ट पिच कॉइल होता है उसका एडवांटेजेस भी होता है, जिसके बारे में हमने बात करना है आगे। तो हमने फुल पिच कॉइल और शॉर्ट पिच कॉइल से हमने क्या समझा, जो फुल पिच कॉइल होगी वो कॉइल स्पैन को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई करेंगी, मगर जो शॉर्ट पिच कॉइल है वो कॉइल स्पैन को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई नहीं करेंगी। तो यहाँ से हमने समझा फुल पिच कॉइल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट पिच कॉइल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो शॉर्ट पिच, सिमिलरली अगर हम लोग कॉइल के बदले अगर वाइंडिंग लगा दें तो हम लोग बोलेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहला बात करते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग। जैसे कि हमने डिस्कस किया, फ्लक्स ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ फुल पिच वाइंडिंग इनटू कॉस एप्सिलॉन बाय 2। जो फ्लक्स होता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग का वो बराबर में होता है फुल पिच वाइंडिंग के फ्लक्स के इनटू कॉस एप्सिलॉन बाय 2। मतलब इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें
तो जो फ्लक्स होता है शॉर्ट पिच कॉइल का वो बराबर में होता है फ्लक्स ऑफ फुल पिच कॉइल इंटू कॉस एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कॉस एप्सिलॉन बाई 2 हमने जो कंसिडर किया है, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं पिच फैक्टर। पिच फैक्टर जिसको हम लोग शो करते हैं के सबस्क्रिप्ट में पी से, ये बराबर में होता है कॉस एप्सिलॉन बाई 2 के। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। जो फ्लक्स होता है शॉर्ट पिच कॉइल का वो बराबर में होता है फ्लक्स ऑफ फुल पिच कॉइल इंटू कॉस एप्सिलॉन बाई 2, और जो पिच फैक्टर होता है बराबर में होता है कॉस एप्सिलॉन बाई 2 के। और यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शॉर्ट पिच एंगल, जिसका एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉर्डिंग एंगल। और इसका जो मेजरमेंट होता है वो हम लोग लेते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिग्री में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एप्सिलॉन इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट पिच एंगल, शॉर्ट पिचिंग एंगल, ऑल्सो नोन एज कॉर्डिंग एंगल, जिसका हम लोग मेजरमेंट किस में परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री में परफॉर्म करते हैं। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर हम लोग शॉर्ट पिच वाइंडिंग के अगर एडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग है उसके एडवांटेजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग शॉर्ट पिच वाइंडिंग अगर यूज़ कर रहे हैं हमारी मशीन में, तो ऐसे केस में होगा क्या, जो कॉपर कंडक्टर है उसकी सेविंग होगी, मतलब जो कॉपर कंडक्टर है वो उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। कॉपर कंडक्टर क्यों नहीं कंज्यूम होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो कॉइल की जो स्पैन है वो ज़्यादा नहीं है। कॉइल की स्पैन ज़्यादा नहीं होने की वजह से होगा क्या, जो कॉपर कंडक्टर है वो उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेविंग इन कॉपर कंडक्टर ड्यू टू डिक्रीमेंट इन कॉइल स्पैन, कॉइल स्पैन कम होने की वजह से होगा क्या, जो कॉपर कंडक्टर है उसमें हमें सेविंग मिलेंगी, कॉपर कंडक्टर कम होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो इंप्रूव होगा शॉर्ट पिच वाइंडिंग से, क्योंकि अगर हम लोग देखें वाइंडिंग से जो रिएक्टेंस है वो कम होगा और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी कम होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कॉपर कंडक्टर की रिक्वायरमेंट कम है इन केस ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग, जिसकी वजह से होगा क्या, रेसिस्टेंस रिएक्टेंस कम होगा। रेसिस्टेंस रिएक्टेंस कम होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होने की वजह से वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वोल्टेज रेगुलेशन कैन भी इंप्रूव बाय शॉर्ट पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग से वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट पिच वाइंडिंग में वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट कम होती है, रिएक्टेंस रेसिस्टेंस कम हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है और जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो इंप्रूव करने लगता है। सिमिलरली शॉर्ट पिच वाइंडिंग के हेल्प से जो डोमिनेंट हार्मोनिक है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक, उसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं बाय चूजिंग प्रॉपर एंगल ऑफ बाय चूजिंग प्रॉपर वैल्यू ऑफ कॉर्डिंग एंगल। मतलब जो कॉर्डिंग एंगल है, जो एप्सिलॉन है, उसकी प्रॉपर वैल्यू को मतलब सिलेक्ट करते हुए जो थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डोमिनेंट हार्मोनिक लाइक थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक कैन बी एलिमिनेट बाय चूजिंग प्रॉपर वैल्यू ऑफ कॉर्डिंग एंगल। तो यहाँ पर ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग के। सबसे पहला कॉपर कंडक्टर की रिक्वायरमेंट कम होती है, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होता है और जो डोमिनेंट हार्मोनिक है उसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग। अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, जो फंडामेंटल ईएमएफ होता है वो रिड्यूस कर जाता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग के केस में। तो ये होता है डिसएडवांटेजेस शॉर्ट पिच वाइंडिंग का, कि जो फंडामेंटल ईएमएफ होता है वो रिड्यूस कर जाता है। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इससे पहले हमने बात किया था डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के केस में हम लोग करते हैं कि अगर वाइंडिंग अगर पूरे सर्कमफेरेंस में पूरी तरीके से अगर वाउंड की गई हो, तो ऐसे केस में जो वाइंडिंग है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में जो स्टेटर है उसकी पूरी जो पेरीफेरी होती है उसको हम लोग वाइंडिंग से क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वाइंडिंग से हम लोग वाउंड करते थे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे पूरे पेरीफेरी में स्टेटर के। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया स्टेटर, यहाँ पर ये स्टेटर का हमने स्लॉट और टीथ हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पर ये जो पूरा जो स्लॉट है, ये पूरे स्लॉट को हम लोग फिल कर देते हैं वाइंडिंग से, तो ये वाइंडिंग को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं स्लॉट पिच का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग शो करते हैं बीटा से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एंगल सबस्टेंड बाय अ स्लॉट एट द सेंटर इज नोन एज स्लॉट पिच। यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्लॉट जो एंगल सबस्टेंड करेगा सेंटर पर, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्लॉट पिच। और जो स्लॉट पिच होती है उसका भी हम लोग मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं। जो स्लॉट पिच होती है उसको भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एंगल में ही मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला स्लॉट पिच है क्या, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें समवेयर अराउंड दिखाई देगा सेंटर। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है स्लॉट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से लाइन बनाया, यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से लाइन बनाया, ये वाली हमने कुछ इस तरीके से लाइन बनाया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो गैप हमें जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्लॉट पिच। तो यहाँ पर जो स्लॉट जो एंगल ट्रेस करेगा, स्लॉट जो एंगल कवर करेगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्लॉट जो एंगल कवर करेगा, स्लॉट जो एंगल ट्रेस करेगा सेंटर पर, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्लॉट पिच। और जो स्लॉट पिच है उसको हम लोग शो करते हैं बीटा से, और जो स्लॉट पिच है उसका मेजरमेंट हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो स्लॉट है उसका जो मेजरमेंट है उसको भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एंगल के ही टर्म में लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं फेस स्प्रेड का मतलब क्या होता है। जो फेस स्प्रेड होता है उसको हम लोग शो करते हैं सिग्मा से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ स्लॉट ऑक्यूपाइड बाय वन फेस
इज़ नोन एज फेस स्लॉट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक फेस, हमें पता है सिंक्रोनस जनरेटर में हमें कितनी फेस मिलेंगी, 3 फेस मिलेंगी, आर फेस मिलेंगी, वाई फेस मिलेंगी और बी फेस मिलेंगी। तो एक फेस कितना स्लॉट ऑक्यूपाई कर रही है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस स्प्रेड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वी कैन ऑल्सो से नंबर ऑफ स्लॉट एंगल ऑक्यूपाइड बाय वन फेस, एक फेस कितने स्लॉट एंगल को ऑक्यूपाई करेंगे उसी को ही हम लोग बोलते हैं फेस स्प्रेड। और जो फेस स्प्रेड होता है उसको हम लोग कैसा शो करते हैं, सिग्मा से शो करते हैं। और जो रिलेशन होता है फेस स्प्रेड के लिए वो ये वाला रिलेशन होता है, सिग्मा इज इक्वल टू एम इंटू बी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एम इंटू बीटा, यहाँ पर ये जो बीटा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्लॉट पिच, जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्लॉट पिच एंगल जो कि स्लॉट कवर करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो बीटा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्लॉट पिच, और यहाँ पर ये जो एम हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस बेल्ट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फेस बेल्ट है उसके लिए ये वाला रिलेशन होता है, फेस बेल्ट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पुल्स इनटू नंबर ऑफ फेस, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस बेल्ट। आगे बात करेंगे फेस बेल्ट के बारे में। तो फेस स्प्रेड से हमने क्या समझा, एक फेस कितने स्लॉट को ऑक्यूपाई कर रही है, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस स्प्रेड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फेस स्प्रेड है उसको भी हम लोग मेजरमेंट लेते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री में, और जो फेस स्प्रेड है उसको हम लोग कैसा शो करते हैं, सिग्मा से शो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल फेस मशीन के लिए जो सिग्मा होता है फेस स्प्रेड वो होता है 180 डिग्री, 2 फेस मशीन के लिए जो सिग्मा होता है फेस स्प्रेड वो होता है 90 डिग्री, 3 फेस मशीन के लिए जो फेस स्प्रेड होता है वो होता है 60 डिग्री और 120 डिग्री भी हो सकता है। तो सिंगल फेस मशीन के लिए जो सिग्मा है 120 डिग्री होगा, 2 फेस के लिए भी 2 फेस मशीन के लिए 90 डिग्री होगा, 3 फेस के लिए जो सिग्मा है वो या तो 60 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग देखें अभी बात कर लेते हैं कॉइल स्पैन फैक्टर के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में, कॉइल स्पैन फैक्टर के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कॉइल स्पैन फैक्टर का मतलब क्या होता है, कॉइल स्पैन फैक्टर को हम लोग शो करते हैं के सबस्क्रिप्ट में सी से। तो कॉइल स्पैन फैक्टर का मतलब वोल्टेज जनरेटेड इन शॉर्ट पिच कॉइल अपॉन वोल्टेज जनरेटेड इन फुल पिच कॉइल। फुल पिच कॉइल हमने डिस्कस किया, शॉर्ट पिच कॉइल का मतलब क्या होता है, फुल पिच कॉइल का मतलब क्या होता है। फुल पिच कॉइल में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, शॉर्ट पिच कॉइल में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉइल स्पैन फैक्टर। कुछ इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल ऑफ स्पैन ऑफ 180 डिग्री। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कॉइल स्पैन फैक्टर होता है केसी वो हमेशा 1 के कंपैरिजन में कम होता है फॉर शॉर्ट पिच कॉइल। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है जो कॉइल स्पैन फैक्टर होता है 1 के कंपैरिजन में कम होता है फॉर शॉर्ट पिच कॉइल। सिमिलर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें नोट डाउन करना होगा कि जो कॉइल स्पैन फैक्टर होता है वो 1 के कंपैरिजन में कम होता है फॉर शॉर्ट पिच कॉइल। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है उसको हम लोग शो करते हैं के सबस्क्रिप्ट में डी से। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मतलब EMF इंड्यूस इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अपॉन EMF इंड्यूस इफ वाइंडिंग इज कंसंट्रेटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कितना EMF इंड्यूस हो रहा है, और अगर वाइंडिंग अगर कंसंट्रेटेड होती तो उसमें कितना EMF इंड्यूस होता, तो दोनों का जो रेशियो उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम लोग शो करते हैं KD से, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कॉइल स्पैन फैक्टर है उसको हम लोग शो करते हैं KC से। ये वाला जो डेफिनेशन है इसको हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। कॉइल स्पैन फैक्टर का मतलब क्या, शॉर्ट पिच कॉइल और फुल पिच कॉइल दोनों में वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है उसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉइल स्पैन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम लोग ये वाले रिलेशन से अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कितना EMF इंड्यूस हो रहा है, और अगर वाइंडिंग अगर कंसंट्रेटेड होती तो उसमें कितना EMF इंड्यूस होता है, जो दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसके लिए एक रिलेशन होता है फेजर सम ऑफ इंड्यूस EMF अपॉन अरिथमेटिक सम ऑफ इंड्यूस EMF। इंड्यूस EMF का फेजर सम और इंड्यूस EMF का अरिथमेटिक सम दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेड फैक्टर और ब्रिट फैक्टर। जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसको हम लोग स्प्रेड फैक्टर भी बोलते हैं और ब्रिट फैक्टर भी बोलते हैं। जो समेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का और पिच फैक्टर का उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर, जिसको हम लोग शो करते हैं के सबस्क्रिप्ट में W से। अभी बात करते हैं फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हमने पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा फुल पिच वाइंडिंग के बारे में, शॉर्ट पिच वाइंडिंग के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो फेस बेल्ट है, सबसे पहले ये हमें समझना होगा फेस बेल्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फेस बेल्ट का मतलब ग्रुप ऑफ स्लॉट और कैन से नंबर ऑफ स्लॉट ऑक्यूपाइड बाय ईच फेस अंडर वन पोल, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस बेल्ट। बात करेंगे और जो फेस बेल्ट है उसको हम लोग शो करते हैं एम से। तो फेस बेल्ट हमें क्या बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये स्टेटर और यहाँ पर ये रोटर।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये मैग्नेटिक पोल, यहाँ पर ये जो स्लॉट है, ये सारे के सारे जो स्लॉट है वो ये मैग्नेटिक पोल के अंडर में आ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो फेस हमें जो दिखाई दे रही है, जो आर वाली जो फेस है, ये आर वाली फेस में सारे के सारे स्लॉट आ रहे हैं, तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस बेल्ट। तो फेस बेल्ट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्लॉट और कैन से नंबर ऑफ स्लॉट ऑक्यूपाइड बाय ईच फेस। एक फेस कितने स्लॉट ऑक्यूपाई कर रही है और वो जो फेस है वो कौन से पोल के अंडर लाई कर रही है, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस बेल्ट। तो जो फेस बेल्ट है उसके लिए जो रिलेशन होता है ये वाला होता है, स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल्स इनटू नंबर ऑफ फेस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फेस बेल्ट के लिए ये वाला रिलेशन है, स्लॉट अपॉन पोल इनटू फेसेस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर अगर एम अगर इंटीजर के फॉर्म में होता है, मतलब फेस बेल्ट अगर इंटीजर के फॉर्म में होता है, तो ऐसे केस में जो वाइंडिंग है उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग, राइट। मगर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि स्लॉट अपॉन फेसेस इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। स्लॉट और फेस का जो रेशियो है कैसा होना चाहिए? इंटीजर के फॉर्म में। तो यहाँ से हमने ये सबसे पहले हमने समझा फेस बेल्ट का मतलब क्या होता है। फेस बेल्ट का मतलब क्या है? एक फेस के अंदर कितने कितने स्लॉट आ रहे हैं और उस स्लॉट के अंदर कौन सी पोल लाई कर रही है, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस बेल्ट। और फेस बेल्ट के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है स्लॉट अपॉन पोल इनटू फेसेस, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो फेस बेल्ट है उसको हम लोग शो करते हैं एम से। एम अगर इंटीजर के फॉर्म में, तो जो वाइंडिंग है उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग। कंडीशन ये कि स्लॉट और जो फेस का जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अगर एम अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो ऐसे केस में जो वाइंडिंग है उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग और फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। अगर एम अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो जो वाइंडिंग है उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे मशीन में हार्मोनिक्स के बारे में।